नागौर की राजनीति में जिस मिर्धा परिवार का नाम दशकों से रसूख, विरासत और सियासत की पहचान रहा है, आज वही परिवार 150 गज जमीन को लेकर आमने सामने है। मुद्दा सिर्फ जमीन का नहीं है, मुद्दा है पूर्वजों की समाधि, मुद्दा है आस्था बनाम कानून, और अब ये लड़ाई पहुंच चुकी है सोशल मीडिया और थाने तक। जोधपुर के सूंथला इलाके में स्थित मिर्धा फार्म, जहां कभी परिवार की विरासत बसती थी, आज वहीं एक ऐसी दीवार खड़ी है जो रिश्तों को दो हिस्सों में बांट रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर महारू जोधपुर। मैं हूं आपके साथ आंचल गुप्ता। पूरा विवाद घूमता है एक 150 वर्ग गज के समाधि स्थल के इर्द गिर्द। यही 1982 में गोगी देवी की समाधि बनी, 1987 में रवि मिर्धा की, 1996 में नागौर के दिग्गज नेता नाथूराम मिर्धा की समाधि भी यही बनाई गई। अब मनीष मिर्धा अपने पिता भानु प्रकाश मिर्धा की समाधि इसी जगह पर बनवा रहे थे, लेकिन तभी मौके पर पुलिस पहुंची और निर्माण कार्य रुकवा दिया गया। बताया जा रहा है कि पूर्व सांसद डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने इसे अपनी निजी खातेदारी की जमीन बताया। 15 जनवरी की रात मनीष मिर्धा ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखा। मनीष ने लिखा, मैं अपने पिता की समाधि उसी पारिवारिक समाधि स्थल पर बनवा रहा था जहां हमारी पीढ़ियों की यादें दफन हैं। 2004 के बंटवारे में तय हुआ था कि ये समाधि स्थल साझा रहेगा। मनीष का दावा है कि बंटवारे के वक्त उन्होंने इसके बदले दोगुनी जमीन देने की पेशकश भी की थी, लेकिन ज्योति मिर्धा और उनकी मां वीना मिर्धा ने ये कहकर इनकार कर दिया कि हम इतने गए बीते नहीं कि समाधि के बदले जमीन ले। मनीष के मुताबिक आज वही समाधि अचानक निजी संपत्ति कैसे बन गई। और ये जो जगह है, ये समाधि स्थल है हमारे परिवार का। मेरे दादाजी की समाधि वहाँ है, नाथूराम जी मिर्धा साहब की। उनकी माता जी की, गोगी देवी जी की समाधि वहाँ है। मेरे एक बड़े भाई थे जो 9 साल की उम्र में चल बसे थे, उनकी समाधि वहाँ है। तो पहले से 3 समाधियां हमारे परिवार की वही है। और मेरे पिताजी की भी अंतिम इच्छा यही थी कि उनकी समाधि भी उनके पिता और उनके बेटे के पास ही बने। तो मैं वही काम कर रहा था। अब इसमें तोड़ फोड़ करने का, इसमें ये सारी चीजें करने का पता नहीं क्यों उन्होंने एफआईआर में डाला है, जबकि ये रास्ता जो समाधि का जाता है वो हमारी वाली जमीन से ही जाता है। वो तो जमीन ही हमने छोड़ रखी है। अच्छा, इसमें विवाद की गुंजाइश इसलिए नहीं रहती क्योंकि जब ये हमारा समझौता हुआ था या जो ये बंटवारा हुआ था, इसमें ये समाधि जो स्थल है ये न्यूट्रल ग्राउंड है। ये किसी का नहीं है, ये ना मेरा है ना उनका है, ये किसी का नहीं है। और कागज कुछ भी बोलते हैं, कोई भी कोर्ट ये नहीं कह सकता, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये नहीं कह सकती कि किसी के समाधि स्थल से कोई छेड़छाड़ की जा सके। हमारा समाधि स्थल है, हमारे परिवार का है। मैं मेरे पिताजी की समाधि बना रहा हूँ, इनको क्या दिक्कत हो रही है उस चीज में? इनको पता नहीं हमेशा से क्या दिक्कत रही है। जब पिताजी जिंदा थे तो 21 में वो फर्जी केस किया था प्रॉपर्टी वाला, उसमें ये सब जगह हारे, रेवेन्यू में हारे, एसीजेएम में हारे, हाई कोर्ट में हारे, सुप्रीम कोर्ट में हारे, सुप्रीम कोर्ट डबल बेंच में हारे, सब जगह वहां पर हारे। उसके बाद अब उनके जाने के बाद भी उनके देखिए अभी तो 14 दिन हुए, मात्र 14 दिन में ये जो केस कर रहे हैं, ये जो एफआईआर कर रहे हैं, मतलब बड़ी शर्मिंदगी वाली हरकत है ये। यहाँ पर जो भी आया, जिन्होंने भी इस चीज को सुना देखा, उनको सबको एक ही चीज लगी कि बेहद शर्मिंदगी वाली ये हरकत की है इन्होंने। अब 16 जनवरी यानी शुक्रवार को विदेश में मौजूद ज्योति मिर्धा ने अपने एक्स और फेसबुक पर एक लंबी पोस्ट लिखी और मनीष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ज्योति मिर्धा का साफ कहना है कि 2004 के बंटवारे में जब समाधि स्थल को अलग रखने का प्रस्ताव आया तो भानु प्रकाश और मनीष दोनों ने मना कर दिया था। उसी समय ये जमीन हमारे हिस्से में आई। ज्योति ने एक और बड़ा तर्क दिया कि हिंदू संस्कारों में जहां अंतिम संस्कार होता है, समाधि भी वहीं पर बनती है। उनका कहना है कि भानु प्रकाश मिर्धा का अंतिम संस्कार मनीष के हिस्से की जमीन पर हुआ तो समाधि उनकी खातिरदारी जमीन में। ज्योति मिर्धा ने इस पूरे मामले को राजनीति चमकाने की कोशिश करार दिया। उनका आरोप है कि जब उनकी दादी का निधन हुआ तब मनीष की कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब अचानक समाधि को मुद्दा बनाया जा रहा है। वहीं मनीष का पलटवार है कि ये राजनीति नहीं, एक बेटे का फर्ज है। इस विवाद में एक और गंभीर आरोप सामने आया।
मनीष पक्ष का दावा है कि ज्योति मिर्धा इस बेशकीमती फार्म हाउस जमीन को बेचना चाहती हैं, लेकिन बीच में ये पैतृक समाधि स्थल आ रहा था जो इस सौदे में बाधा बन रहा था, इसलिए समाधि हटाने का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं ज्योति पक्ष का कहना है कि मनीष ने गुंडागर्दी के साथ जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। 14 जनवरी को मामला और गर्मा गया जब ज्योति मिर्धा के केयरटेकर प्रेम प्रकाश ने प्रताप नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। आरोप है कि मनीष मिर्धा 10 से 12 लोगों के साथ फार्म हाउस में घुसे, 4 चौकीदारों को धमकाया, चाबियां छीनी और समाधि स्थल में तोड़फोड़ की। अब मामला सिर्फ सोशल मीडिया की जंग नहीं बल्कि कानूनी लड़ाई भी बन चुका है। एक तरफ मनीष मिर्धा जो इसे अपने पिता और पूर्वजों की याद से जोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ ज्योति मिर्धा जो इसे कानून बंटवारे और मालिकाना हक का सवाल बता रही है। अब सवाल कई हैं, क्या समाधि स्थल सच में साझा था? क्या जमीन बेचने की तैयारी चल रही है या फिर ये पारिवारिक विवाद अब सियासी रंग ले चुका है? नागौर की राजनीति में ये पहली बार है जब विरासत की लड़ाई सार्वजनिक हो गई है। आप क्या मानते हैं? क्या मनीष मिर्धा अपने पिता के लिए लड़ रहे हैं या फिर कानून के दायरे में ज्योति मिर्धा सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। फिर हाजिर होंगे आपके शहर की एक और खबर के साथ।